हेलो एवरीवन। हम उम्मीद कर रहे हो आप सब अच्छे होंगे। एंड इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने आर एस अग्रवाल जो न्यू एडिशन 2026 है उसके पूरे चैप्टर एंड सिलेबस को ओवरव्यू किया, जो वीडियो आप लोग देखे भी होंगे। इस आज से हम लेक्चर 1 जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस को कवर करेंगे और इसमें हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समराइज़ करेंगे। और आपके हेल्प के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स एंड आपको एक्सरसाइज दिए हैं जो आप सॉल्व करिए, जिससे आपको चैप्टर्स को और कम्प्रीहेंड करने में इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर अराउंड अस में जो कि फर्स्ट चैप्टर आर एस अग्रवाल का, इस चैप्टर में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, वी स्टडीड लार्ज नंबर अप टू 12 डिजिट्स इन क्लास 6, यानी क्लास 6 में हमने लार्ज नंबर जो कि 12 डिजिट तक के होते हैं वहाँ तक हमने पढ़ा। इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में विल लर्न मोर अबाउट दिस लार्ज नंबर्स, यानी हम इस चैप्टर्स में लार्ज नंबर के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, बहुत इन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एंड द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम जो कि अपने क्लास 6 में पढ़ा, दो टाइप्स के मतलब पढ़ने होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम को हम लोग इंडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। लार्ज नंबर में जो होता है, फर्स्ट टॉपिक लार्ज नंबर, इसमें जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिया, अ नंबर में बी व्यूड एज बिग और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, यानी एक नंबर लार्ज भी हो सकता है और एक नंबर स्मॉल भी शो हो सकता है, डिपेंड करता है उसके कंटेक्स्ट पे। जैसे कि इसमें दिया हुआ एग्जांपल, वी हैव 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन आवर कंट्री, यानी हमारे कंट्री में लाखों वेराइटीज हैं राइस के। ए पर्सन वुड टेस्ट वन वेराइटी एवरी डे विल नॉट बी एबल टू टेस्ट ऑल द वेराइटीज इन लाइफ टाइम, यानी अगर एक पर्सन चाहेगा कि हम एक टाइम में वेराइटी को एवरी डे मतलब डेली लाइफ में मतलब टेस्ट करें, तो पूरे अपने लाइफ टाइम में भी कभी भी पूरी वेराइटीज़ के राइस को टेस्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज बिकॉज 1 लाख डेज इज इक्वल टू 224 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। सो इवन इफ दिस पर्सन टेस्ट 2 वेराइटीज एवरी डे, अगर वो पर्सन चाहें कि हम 2 टाइप के मतलब वेराइटीज़ के राइस को टेस्ट करें, बट फिर भी वो क्या विल नॉट बी एबल टू टेस्ट ऑल द वेराइटीज इन दिस होल लाइफ, फिर भी वो पूरे जीवन में सभी टाइप्स के वेराइटीज राइस को टेस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हेयर 1 लाख अपीयर्स टू बी सच अ लार्ज नंबर, यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1 लाख जो है एक बहुत ही बड़ा नंबर शो करता है। बट वेन वी से एनी ऑफ द फॉलोइंग द नंबर 1 लाख सम्स टू बी स्मॉल, यानी क्या होता है कि हमेशा जो है कोई नंबर बड़ा नहीं दिखता, कभी कभी क्या होता है उस नंबर मतलब वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया था कि अ नंबर में बी व्यूड एज बिग और स्मॉल, एक नंबर बिग भी दिख सकता है और स्मॉल भी अपीयर हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके कंटेक्स्ट पे। यानी जब हमने यहाँ पे देखा कि वेराइटीज ऑफ राइस की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक पर्सन चाहे कि एक टाइप की वेराइटीज़ को डेली एवरीडे कंज्यूम करे, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है को पूरे मतलब वेराइटीज़ के राइस को टेस्ट कर पाए। यहाँ पे 1 लाख एक बड़ा नंबर शो हो रहा है, बट कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि 1, 2 और 3। इसमें आपको इस एग्जांपल्स की हेल्प से ये लगेगा कि 1 लाख नंबर क्या है, बहुत छोटा नंबर मतलब शो हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है, अ फीमेल फिश लेज नियरली 1 लाख और मे बी 10 लाख एग्स एट वन टाइम, यानी एक फीमेल फिश जो होती है लगभग 10 लाख के करीब एक टाइम में अंडे देती है। तो यहाँ पे 10 लाख या 1 लाख एक बहुत छोटा नंबर शो हो रहा है। अहमदाबाद स्टेडियम हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1 लाख पीपल, यानी यहाँ पे मतलब अहमदाबाद स्टेडियम जो है वहाँ पे कैपेसिटी जो है बैठने की पीपल को वहाँ पे 1 लाख के है, यानी यहाँ पे इस एग्जांपल्स के द्वारा जो है 1 लाख जो है बहुत छोटा ही नंबर शो हो रहा है। तो यानी यहाँ से लार्ज नंबर में मतलब फर्स्ट कंसेप्ट में ये समझ में आया कि कोई भी नंबर लार्ज भी शो हो सकता है एंड कोई नंबर स्मॉल भी शो हो सकता है, और डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर कि कोई नंबर लार्ज कब शो होगा, कोई नंबर स्मॉल कब शो होगा। ये पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया है। उसके बाद आपको पढ़ना है 2 सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम्स एंड सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स। यहाँ पे जैसे कि आपको
यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जैसे टू राइट अ नंबर इन वर्ड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, जब हम नंबर को हिंदू अरेबिक सिस्टम में अरेंज करते हैं तो वी सेपरेट डिजिट टू वेरियस इनटू द वेरियस पीरियड्स। फॉर दिस वी बिगन फ्रॉम द राइट एंड इंसर्ट कॉमाज आफ्टर 3 to 2 डिजिट्स। इस चीज़ को हम मतलब आपको अच्छे से समझा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो टू राइट अ नंबर इन वर्ड्स in the international number system we separate the digit into various periods. For this we begin from the right and insert commas after 3 digits. The various periods are, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो नीचे आपको शो हो रहा होगा इस चीज़ को, ये सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इस चीज़ को हम समझने के लिए आपको एक पेज पे समझाते हैं अच्छे से। जैसे कि तो चलिए स्टूडेंट्स, सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एंड सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इस दोनों सिस्टम को अच्छे से बेसिक्स एकदम समझते हैं। एक पेज ऐड करके हम आप लोग अच्छे समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दोनों सिस्टम बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एक मिनट बस, हाँ, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में जब देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के दो पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में दो हो जाएंगे पार्ट। ये सभी रिटर्न आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अपना खुद नोट्स बनाइएगा जो आपको अच्छे से समझने में और एग्ज़ाम के टाइम आपको अपने नोट्स थोड़ा रिवाइज करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप अपना नोट्स खुद बनाइएगा, फॉर्मली रिक्वेस्ट। तो नंबर सिस्टम में जैसे फर्स्ट हो जाएगा आपका हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में आपके जैसे कि जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के नाम से भी इसे जानते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोनों के प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से समझेंगे एंड दोनों में कोमा इंसर्ट कैसे करना उस चीज़ को भी अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लेते एक नंबर लेते हैं 42672896 ऐसा नंबर लेते हैं और इसको हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है कोमा। तो देखिए जैसे कि हमने बताया था या बुक्स में भी जैसे दिया था कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो होता है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में जो कोमा इंसर्ट किया जाता है फर्स्ट हम 3 डिजिट से करते हैं। मतलब हमें कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको राइट से स्टार्ट करना है, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। तो राइट से आपको स्टार्ट करना है और राइट से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आपको कोमा इंसर्ट करते जाना है जितने भी आगे नंबर्स आएंगे। उसके बाद आपको ये लगाने के बाद फिर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से फिर इसको आपको फिगर को नंबर्स में लिखना है। जैसे कि ये हो जाएगा, ये लिखा है, ये हो जाएगा वंस, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000, ये लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़ और अगेन ये हो जाएगा करोड़ और 10 करोड़ फिर आपके हो जाएंगे जैसे कि अरब और खरब फिर आते हैं, तो यहाँ पे आपका अरब आ जाएगा। अगर आगे भी रहता है तो अरब, फिर 10 अरब एंड खरब, 10 खरब, ऐसे आपके आगे चलते जाएंगे। फिर इसको नंबर इसको अगर लिखना हो वर्ड्स में तो लिखेंगे सब नेम आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है लिखते हुए, बट आपको काउंटिंग मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपको राइट से स्टार्ट करते हुए लिखते आना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा इस वाले मतलब फर्स्ट वाले में केवल 4 है तो लिखेंगे 4 अरब, 4 अरब। फिर उसके बाद ये आपका करोड़ वाले सेक्शन में क्या है, मतलब पीरियड्स में
26 है तो लिखेंगे 26 अरब, 26 अरब। उसका नेक्स्ट सेक्शन है 42, तो मतलब नेक्स्ट लाख्स वाले पीरियड में 42 है तो लिखेंगे 42 लाख्स। ओके, उसके बाद 1000 वाला पीरियड में, ये 1000 वाला पीरियड है 89 है तो लिखेंगे 89 आपके क्या आ जाएंगे 89,000 हो जाएगा 1000। एंड ये आपका पूरा वंस पीरियड में आता है 642 तो हो जाएगा 642 642। तो ये हो जाएगा आपका हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। अब इसका अगर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जैसे कि अच्छे से आप समझिएगा। ये आपका वंस वाला पीरियड हो जाएगा, ये 1000 वाला, फिर अगेन ये, और इस प्रकार कुछ हो जाएगा। जैसे ये बात करें तो ये पीरियड्स हो जाएगा और ये प्लेसेस हो जाएंगे। पीरियड्स में आपका जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं वंस पीरियड होगा, क्या होगा वंस पीरियड, वंस के बाद ये 1000 पीरियड होगा, 1000 पीरियड, ये लाख, उसके बाद ये करोड़, उसके बाद आगे फिर आपके अरब 10 मतलब अरब खरब वाले पीरियड्स आ जाएंगे। अब इसके बाद ये प्लेसेस हो जाएंगे। प्लेसेस में जैसे कि वंस वाले में आपको 3 प्लेसेस, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट बाद कोमा इंसर्ट किया गया फर्स्ट वंस वाले पीरियड में। तो यहाँ पे वंस होता है, ये टेंस होगा, ये 100 होगा। उसके बाद सभी में 2 कॉलम बनेंगे, यानी 2 प्लेसेस होंगे। जैसे 1000 वाले में हो जाएगा 10,000 TH एंड TH का मतलब आपके 1000, TH का मतलब 1000 और TH का मतलब 10,000। ये लाख्स, ये हो जाएगा 10 लाख्स, ये करोड़ और ये हो जाएगा 10 करोड़। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार प्लेस वैल्यू चार्ट हो जाएगा। उसको जैसे इसका अगर प्लेस वैल्यू चार्ट पूरे नंबर्स का बनाए तो इस प्रकार, जैसे यहाँ पर कोई नंबर्स ऊपर जैसे दिया गया है 4 2 6 4 2 8 9 6 4 2, तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमा इंसर्ट करेंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ से अगर ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2 × 1, बिकॉज वंस पीरियड में है तो यहाँ पे 2 × 1 तो हो जाएगा 2। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा 4 × 10 40 हो जाएगा। उसके बाद 6 × 100, बिकॉज 100 में स्थान पे ना 1 10 100, तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 100 600। अगेन 9 हो जाएगा तो 9 × 1000 9 × 1000 9000 हो जाएगा। एंड 8 × 10,000 10,000 तो हो जाएगा 80,000। अगेन 2 क्या हो जाएगा 2 1 लाख हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो हो जाएगा 2 लाख वाले में हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये क्या हो जाएगा तो 4 × 10 लाख, तो ये हो जाएगा 40 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा 40 लाख। उसके बाद अगेन ये 6 × ये क्या हो जाएगा लाख के बाद फिर करोड़ आ जाएगा, तो करोड़ में क्या आ जाएगा तो फिर आपके करोड़ आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 करोड़। अगेन उसके बाद आएगा 2, तो 2 का लिख देंगे 2 × 10 करोड़।
हो जाएगा ये 20 करोड़। तो यहाँ से हो जाएगा अगेन, फिर हो जाएगा 4। तो अब ये 4 क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा। 10 करोड़ के बाद अरब। तो यहाँ पे जैसे क्या था आपका 10 करोड़ था, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें जैसे 1s 10s 100 1000, तो हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपके पूरे हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट। ये क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपका पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। वैल्यू चार्ट, ओके। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट हम लोग नंबर सिस्टम में हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को अच्छे से यहाँ पे समझ लिया। टोटल प्लेस वैल्यू चार्ट, फिर आपके ये सब कुछ समझ लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और इसमें हर एक कंसेप्ट को आपको बताएंगे। जैसे कि जिस प्रकार कैसे इसमें जैसे कि क्या हो रहा था ना, हिंदू अरेबिक सिस्टम में सभी मतलब जब इंसर्ट कोमा आज कर रहे थे तो फर्स्ट में हम लोग 3 डिजिट के बाद कोमा इंसर्ट किए एंड देन 2 डिजिट के बाद कोमा इंसर्ट कर रहे थे। बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपके कुछ अलग हो जाएंगे। जैसे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें स्टार्टिंग से क्या करना है, 3 डिजिट के बाद कोमा इंसर्ट करना है। और इसका जैसे हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 100, ये 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद आपका आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे आपके आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसे इसका नेम लिखेंगे तो नेम आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि आपको सबसे एडवांस टेंस आपको मतलब राइट से करना है और नेमिंग आपको लिखते जाना है लेफ्ट से। जैसे 6 बिलियन, तो ये 6 है तो ये बिलियन वाले पीरियड्स में आएगा तो 6 बिलियन हो जाएगा। 426, ये मिलियन वाले में तीनों मिलियन और पीरियड्स में जाए तो 426 मिलियन हो जाएगा। एंड 342,000 हो जाएगा एंड 864 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका टेबल हो जाएगा पीरियड्स, ये पीरियड्स हो जाएंगे जैसे 1000, मिलियन, बिलियन और इस बार आपके ट्रिलियन, ये सभी पीरियड्स हो जाएंगे। और ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे कि प्लेस वैल्यू चार्ट, ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 10 जा 20, फिर 300, ये 100 प्लेस पे तो 3 से 100 से मल्टीप्लाई करते, इस प्रकार आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने हैं। एंड ये 6 × 1000 तो 6000 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये पूरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था। और इसके पहले हमने पढ़ लिया क्या आपके नंबर सिस्टम में इंडियन नंबर सिस्टम, यानी जो कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम था। इस प्रकार नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट था और जो कि लार्ज नंबर वाला पार्ट, दोनों ही कंसेप्ट इस मतलब वीडियो के माध्यम से पूरे आपके हो गए। अब उसके बाद जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि चैप्टर था तो लार्ज नंबर हो गया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार एक नंबर छोटा भी शो हो सकता है और एक लार्ज नंबर जैसे कि बड़ा नंबर भी शो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे। जैसे हमने राइस वाला एग्जांपल पढ़ा, उसमें ये देखा कि जब हमने 1 लाख मतलब इंडिया में 1 लाख वैरायटीज़ राइस होते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पे 1 लाख जो था एक बड़ा नंबर शो हो रहा था। बट जैसे ही हमने पढ़ा कि जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, फीमेल फिश लेस नियरली 1 लाख और मे बी 10 लाख एग्स एट वन टाइम, यानी यहाँ पे 1 लाख जो नंबर था एक छोटा नंबर शो हो रहा था, क्योंकि वन टाइम में एक फीमेल जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं, लगभग मतलब आपके लगभग क्या होता है 10 लाख अंडे प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे 1 लाख से एक छोटा नंबर शो हो रहा है। तो एक ही मतलब संदर्भ में कोई नंबर छोटा शो होता है और कोई नंबर बड़ा शो होता है। तो ये पढ़ें इस लार्ज नंबर वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट में। फिर हम लोग पढ़ें यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एंड स्टार्टिंग पीरियड्स या सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट किए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट होगा यहाँ से कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स। क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे एंड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे।
और देन आपको हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज वाला पीडीएफ भी हम मतलब इस बुक के पीडीएफ से इस चैप्टर्स के पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे भी एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन उस सब बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उस पूरे एक्सरसाइज 1A को सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि जितने भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े उसी के बेस पे ये पूरा एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यहाँ पर, अगर एक्सरसाइज अगर अच्छे से समझे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर अच्छे से अगर आपको शो हो रहा होगा तो देख लीजिए। जैसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इंसर्ट कोमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो ये पूरा कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं कैसे कैसे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 डिजिट के बाद कोमा पुट करना है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा पुट करना है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। और आपको नेमिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते जाएं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 3 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे कोमा पुट हो जाएगा और फिर यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हो जाएगा 8 करोड़ 23 लाख 21,025। इस प्रकार आपकी नेमिंग हो जाएंगे और रिजल्ट आपके कोमा हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन दिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कोमा सेपरेट एंड पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट बाद कोमा पुट करना है एंड देन उसका नेमिंग करना है, जैसे कि आप इंडियन सिस्टम में करेंगे। नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज को बनाइएगा तो आपको हर एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में 3rd नंबर में आपको क्या करना है कि ये सभी क्वेश्चंस को दोनों ही सिस्टम हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों ही आपको ये पुट करना, कोमा इंसर्ट करना है एंड नेमिंग लिखना है। फिर 4th नंबर क्वेश्चन में आपको बताना हाउ मेनी जीरोज डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव, यानी सभी क्वेश्चन में ये बताना है कि 1 करोड़ में कितने जीरोस आएंगे। तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी टोटल आपके सॉल्यूशन भी इस मतलब चैनल पे मिलेंगे और कंसेप्ट तो हो ही रहे कवर। उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब पार्ट में फिर लैंड ऑफ टेंस पढ़ेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।